हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज़ चैनल पर जो खबर देखी कि दीवान शाह दरगाह रोड हाफिज नगर में अल्फला मेडिकल को लेकर जो मामला हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले महीने उसके ऊपर जेसीबी भी चला था, वहां पर तोड़फोड़ भी हुई। और अभी हाल ही में जो खबर चली कि कोई बंदा है जो आरटीआई लगाता है और फिर लोगों से पैसा वसूलता है। उसमें ऐसा बताया गया कि 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ऐसी मांग की गई कि भाई पैसे दो, नहीं तो फिर ये कर देंगे, नहीं तो फिर वो कर देंगे। इस तरीके का एक वीडियो जो है तो सामने आया। और उस वीडियो के सामने आने के बाद जिस बंदे ने आरटीआई लगाया और जिस बंदे का वो घर है, वो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। और हम आज कोशिश करेंगे कि भाई ये अल्फला मेडिकल का क्या मामला है, जो आए दिन कुछ ना कुछ वारदात होते रहती है वहां पर, लेकिन उसका सोल्यूशन निकलता नहीं है। तो जो उसके जानने वाले हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे एक एक करके सारी डिटेल्स जानेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ये जो अमाउंट वाला मामला था, जो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियो में सुनाई गई थी, वो मामला क्या है, सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे। आरएस यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं। इसे खत्म करे बिना किसी ऑपरेशन आरएस फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सबसे पहले तो आपका ही नाम आया उसमें कि आपने आरटीआई आया है और फिर आपने लाखों रुपए की मांग की है। क्या है ये मामला, उसके बारे में बताइए पहले। ये जो रईस अब्दुल अहमद गफ्फार अंसारी जो है अल्फलाज मेडिकल वाला, तो ये जो है तो ये शौकत भाई किस्मत अली मंसूरी और जुल्फिकार किस्मत अली मंसूरी, इनका प्लॉट जो है वो 2008 से ये कब्जे में करके रखा है। शौकत अली और ये जुल्फिकार, ये कौन है? ये जो वहाँ पे रहते हैं, और इनमें शौकत अली जो किस्मत अली मंसूरी जो है वो 100% अंध अपंग व्यक्ति है। तो इन्होंने 2008 से हर एक कार्यकर्ता के पास इन्होंने मांग की कि भाई मेरे को गुहार लगाई कि भाई मेरे को न्याय दो करके। तो यहाँ पे भिवंडी में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये संयोग से मेरे को भिवंडी महानगर पालिका में शौकत भाई मिल गए और उन्होंने हमारे पास फरियाद की कि मामा ऐसा ऐसा बात है। तो हमने उनके कागज पत्र तपासे तो हमको लगा कि इसमें सच में इन पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हमने इनका एफिडेविट बना के हमने ये सब काम काज ले लिया। और उसके बाद 2021 में 17 में हमने काम लिया और 2021 में 101 पे 124 जो प्लॉट नंबर है हमने वो शौकत भाई किस्मत अली मंसूरी के नाम पे करवाया है। अच्छा, और ये सब मामला है इसमें। आपने उनके नाम पे करवाया, तो क्या ये उनके नाम पे नहीं था पहले? नहीं नहीं, वो रईस अब्दुल गफ्फार अंसारी इनके नाम पे था। किसने किया उनके नाम पे? उन्होंने खरीदा था या इन्होंने बेचा? क्या है मामला, उनके नाम पर कैसे गया अगर प्लॉट इनका है तो? नहीं नहीं, 2008 में क्या हुआ था, इनके अब्बू किस्मत अली मंसूरी, इन्होंने इनका रजामंदी के खिलाफ में प्लॉट इनके नाम पे था। इनके रजामंदी के खिलाफ में वो रईस अब्दुल गफ्फार अंसारी को बेच दिया था। जब इनको पता चला कि मेरे अब्बू ने ये प्लॉट इनको बेच दिया है, इन्होंने कंप्लेंट की करने के बाद में पालिका में कंप्लेंट की और वहाँ पे हाई कोर्ट में, अपना ये सेशन कोर्ट में भिवंडी में इन्होंने कंप्लेंट किया। ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर दिया पुलिस को कि इसका छानबीन करो और क्या है मामला वो देखो। तो वहाँ पे पुलिस ने उनको बुला लिया 2008 में। तो इन्होंने चारों का बयान देखा, पुलिस का बयान देखा, पुलिस ने इनका शौकत अली का बयान देखा। उसमें शौकत अली ने बताया कि मैं इस समय हाजिर नहीं था, मैं यूपी में था और मेरे बगैर परवानगी का ये ब्यौरा हो गया है। उसके बाद में किस्मत अली को पूछा तो किस्मत अली से भी बताया कि मेरा लड़का यहाँ पे नहीं था, उसके पश्चात मैंने इसे बेच दिया। रईस को पूछा गया तो रईस ने भी बताया कि शौकत अली का प्लॉट था और हमने बोगस कागज पत्र बना के ये खरीद लिया है। ये रईस ने बोला है? रईस ने जवाब दिया है। रईस का बाकायदा हमारे पास आरटीआई के जरिए हम लोग जो कागज पत्र मंगाए उसमें सबके जवाब है। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो जवाब दिए उन्होंने, वो सब जवाब में उन्होंने अपना अपना बयान दिया है। और उसमें मोरेश्वर पाटिल, ये जो थे मोरेश्वर पाटिल करके थे मेरे ख्याल से, तो सहायक आयुक्त थे प्रभाग समिति 4 के, उन्होंने भी बताया कि इन्होंने मेरे को दिशाभूल करके, मेरे को अंधेरे में रख के ये लोग सब ये कागज पत्र बोगस बना के ये इतना सारा पेपर होने के बावजूद भी अभी भी वो कब्जा कर बैठे हैं वहां पर। जी 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 जी, उनको यहाँ पे बड़े राजनीतिक और म्युनिसिपालिटी के जो अधिकारी है उनका संरक्षण मिल रहा है और वो सबको पैसे दे देकर ये सब कामकाज करवा रहा है। तो आज ये जो आप बातें बोल रहे हैं कि उन्होंने लिख कर दिया है और उन्होंने बताया है, ये वाकई में लिखित में है, ऑन पेपर है ये सारी चीजें, या फिर ऐसे ही? नहीं नहीं, ये सब हम आरटीआई जरिए निकाला। हम लोग आरटीआई निकाला है आपने आरटीआई के जरिए? तो हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता है। अन्ना के हजार में हम लोग 2002 से जब ये आरटीआई कायदा हुआ तब लोग हम अनशन में बैठे थे और हम लोग ये देखे कि आरटीआई का ये हथियार जो है ये औजार नहीं है, हथियार बन के ये भ्रष्टाचार मिटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग देखा यहाँ पे ये बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमने ये जो कागज पत्र मंगाए उसमें सब पाए गए हम लोग, वो चारों पांचों का बयान है, उसमें जवाब है भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दिया हुआ।
तो ये ऐसा उस जवाब में ये लिखा हुआ है कि भाई हम लोगों ने धोखे से पेपर बनाया था और धोखे से किया था सब। जी जी, उसमें सब उनका सिग्नेचर है और चारों का बयान है उसमें। और मोरेश्वर पाटिल ने ये भी कहा कि भाई ये मेरे को अंधेरे में रखकर बनाया गया है ये सब कागज पत्र, तो मैं मुंबई प्रांतिक अधिनियम जो है उसके जरिए ये जो दिगरबाद रद्द हुआ है तो फिर से मैं उनके नाम पे कर दूंगा। वापस से प्रॉपर्टी उनके नाम पे हुई है, मतलब इनके नाम पे? जी जी, उनके नाम पे हो गई। हाँ, तो उसके बाद में फिर 2015-16 में इनका प्रॉपर्टी फिर खैरुनिसा शेख करके है, वो बोगस कागज पत्र फिर बना के यहाँ 4 नंबर में फिर घोटाला कर दिया। खैरुन्निसा कौन है फिर? ये यहाँ पे रहती है, वो वसीम अंसारी जो नगर सेवक है उनके यहाँ पे वो साथ में काम करती है, और जो गटार सफाई का जो भी रहते हैं तो उसमें वो मुकदम शायद वो बताए। उनका भी बहुत सारे जगह पे बयान है, उनके ऊपर भी 2015 में एक एफआईआर हुई थी, ये रईस अब्दुल गफ्फार अंसारी और खैरुनिसा शेख, इनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी। तो उसने उसमें बताया कि मैं महापालिका में गटार सफाई का कामकाज करती हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, बोगस कागज पत्र बनाया, ये जुल्फिकार का गिफ्ट डीड बनाया, सम्मति पत्र बनाया। और गिफ्ट डेट मतलब क्या, कि मतलब इन्होंने उसको गिफ्ट दे दिया ऐसा? हाँ 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 हाँ, कि ये मेरे को गिफ्ट दे रहा है और मैं उसको बेच सकती हूँ। कमाल की बात है, लोग गिफ्ट, जमीनें लोग कब से गिफ्ट में देने लगे किसी को? हमने तो आज तक नहीं देखा, एक गुलाब का फूल तो कोई देता नहीं है, जमीनें लोग गिफ्ट में दे रहे हैं। कमाल है। ऐसा पेपर बना हुआ है? जी 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 जी, गिफ्ट में पर वो बोगस कागज। क्या जुल्फिकार ने खुद बना कर दिया था वो पेपर? नहीं, जुल्फिकार को ये पता ही नहीं है। जब वो देखा वहां पे, उसको पता चला कि यहाँ पे वो मामला बन गया है, उनके नाम पे जमीन दिगरबाज हो गई है इसके नाम से, खैरुनिसा के नाम पे, तब इन्होंने जो कागज पत्र मंगाए वहां पे, तो उसमें वो ये लोग देखे कि भाई उनका फोटो जो है वो गवर्नमेंट के इसमें कैसा रहता है, सामने फोटो खींचते हैं, वो दाएं बाएं उसका फोटो था, और साइन के जगह पे साइड से फोटो लिया हुआ है? साइड से फोटो खींचा हुआ था जुल्फिकार का, और वहां पे वो साइन करता है जुल्फिकार करके, तो वहां पे उसका अंगूठा था। ये देखा है आपने पेपर? हाँ, हम लोग बाकायदा वो आरटीआई के जरिए भी निकाले, तो उसमें भी पकड़ा गए वो लोग के बोगस कागज पत्र बनाए, वो लोग सम्मति पत्र बनाए और गिफ्ट डीड भी बोगस बनाए। ये सब ऐसा मामला है इसमें। मतलब वो प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेने का मामला था कि भाई लेकर उसको बेच दिया जाए किसी तरीके से, और उन्होंने वो कर भी दिया। जी 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 जी, किसको बेचा था? रईस, वो जो है रईस अब्दुल गफ्फार अंसारी जो है उसको बेचा था। और आज तक 124 जो प्लॉट है वो 2021 में शौकत भाई के नाम पे होने के बाद भी उसका कब्जा बनाया वो रखा है। अच्छा, अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया उस पे? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तक खाली नहीं। वो तो चाहिए था कि नगर पालिका के लोग वो आए और उसको खाली करवा के ताबे थे उनको, कि जब उन्होंने बता दिया कि भाई हम लोगों ने देखा कि ये चीजें अब इनके नाम पे ही है, तो जब इनके नाम पे जब हो गया वो प्रॉपर्टी तो उनको तो चाहिए था कि वो खाली करवा के दें, तो उन्होंने खाली नहीं करवाया उनसे। नहीं नहीं, हम लोग इसके बारे में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी कि भाई 420 के कलम से इसने जो बोगस कागज पत्र दिए तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने बाकायदा सब कागज पत्र लगा के दिए, सेल डीड दिए, अपने जो गिफ्ट डीड थी सम्मति पत्र से, वो सब हम लोग दिए। तो वो लोग वहां पे बोले कि ये हमारा मामला नहीं है, ये दीवानी मैटर है, आप दीवानी में चले जाओ। उसके बाद हम लोग अपने प्रयत्न चालू रखे, हम लोग सर्व मारते रहे, और आज तक हमने वहां पे उसके ऊपर 2017 में उसके खिलाफ में डीपीएल हुआ, और 18 में उसके ऊपर एमआरटीपी भी हुई, और अभी 2025 में उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। भाई तो ये तो अभी देखा हमने कि हाल ही में उसको तोड़ा भी गया, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि जब पेपर अब इनके नाम हो चुके हैं तो फिर इनके ताबे में वो चीज क्यों नहीं आ रही? क्या वजह हो सकती है उसकी? नहीं, यहाँ पे कैसे मालूम है क्या, ये जो राजनेता यहाँ पे है अमुक पार्टी के संस्था के, ये वो रईस के बचाव में है, और ये अंधा अपंग व्यक्ति जो उनके पास, हर एक के पास वो जाके आया था, उसके बाद हमारे पास आया, तो ये वहां पे जहां जहां गया था वो उनको सबको पता था कि इसका वीक पॉइंट क्या है। तो पैसे इनके पास नहीं है, पैसे उनके पास मिल रहे थे। तो आज के तारीख में भी वो सब राजनेता जो भी है जिस पार्टी के, वो उसके बचाव में आज तक भी है। जब ये कार्रवाई हुई तब भी वो राजनेता वहां पे खड़े थे। जितने भी लोग उनके साथ में, सबको मालूम है कि प्रॉपर्टी इनकी है, इनके नाम पे है? जी जी, आज यहाँ पे उनको लगभग तो जन्म से ये लोग यहाँ पे है, और वो मोहल्ले में इनको पहले से सबको मालूम है कि ये जो 124 और 659 प्लॉट जो है वो शौकत अली और जुल्फिकार अली, किस्मत अली, इनके नाम पे है, और उनका वो घर था वहां पे, वो तोड़ के उसने वो डिमोलिश करके डेवलप किया है। जी जी, बताइए, वो जो 20 लाख 30 लाख ये जो मामला है, ये क्या मामला है? आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी है उसके अंदर कि हाँ भाई 20 लाख दे दो ऐसा करके, तो ये क्या मामला है? इसको क्लियर कीजिए आप। अभी देखो 20 लाख और 30 लाख का मामला है, तो इसने जब भी और लोगों को खरीद लिया, और हमको भी बोला कि आप जो भी आपका है वो ले दे के हट जाइए। और शमीम अंसारी, किसने बोला आपको कि ले दे के हट जाइए? ये रईस अब्दुल अहमद गफ्फार अंसारी है जो अल्फलाज का मालिक, अभी इसने मेरे को बोला कि अरे चौहान साहब आपका जो भी है आप ले दे के हट जाओ। और शमीम अंसारी तब सहायक आयुक्त था, वसीम अंसारी का भाई, इसने भी बोला था कि चौहान साहब आप, मैं उसको बात किया हूँ, आप ले दे के हट जाओ। जब मैं देखा कि सहायक आयुक्त जो है शमीम अंसारी, वो 2 बार वहां पे आ चुका है, वो भी बोल रहा है कि ले दे के हट जाओ, और ये भी बोल रहा है कि ले दे के हट जाओ, तो हमने एक जाल बिछाया, हमारा एक प्रोटोकॉल हमने बनाया
कि आज तक में ये जो भी अधिकारी कर्मचारी थे 2008 से, ये सब ले दे के हट रहे थे। तो हमने सोचा कि इसके साथ में वो उसका ही खेल हम लोग उसके साथ में खेले। तो हम लोग मैं उनको बताया, शौकत भाई और जुल्फिकार को, कि जुल्फिकार और शौकत ये ऐसा ऐसा मेरे को बोले है कि ले दे के हट जाओ। तो बोले मामा वो जैसा बोल रहे वैसा हम लोग गेम उसके साथ में खेलेंगे। आपने सारी बातें इनको बताई थी कि वो हमको ऐसा ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि भाई ले दे के हट जाओ? जी जी, मैंने दोनों भाई को बैठा के बात किया था कि वो ऐसा 30 लाख 20 लाख का जो भी वो मामला बोल रहा है, ले दे के हट जाओ। तो बोले मामा आप अपनी तरफ से ले, वो आपको बात कर रहा है तो आप ही उससे बढ़ो और आप ही बात करो। तो दोनों भाई को मैं मर्जी में लिया और हमारा ये बातचीत चलता रहा। और इसका एक ही वीडियो नहीं है, वो कॉल रिकॉर्ड एक नहीं है हमारे। वो हमको जाल में बिछाना चाह रहा था, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था, उसने हथेली की जाल बिछाई थी, हमने बड़ा पैमाने में जाल बिछाया था, ताकि हमको ये देखना था कि उसमें कोई बड़ी बड़ी मछली आ रही है कि नहीं। तो हमने देखा हमारे नजर में तो बड़ी बड़ी मछली बहुत से उसमें फंसी हुई है, और भी बड़ी मछली उसमें फंस सकती है। तो हमने भी जाल बिछाया और इनको दोनों भाई को बताया। तो बोले आप जो भी है वो बात करो मामा आप। तो मैं उसको ये बताया कि भाई अच्छा ठीक है, ले दे के तो क्या मामला रहेगा। तो फिर वो बोला कि भाई क्या मामला रहेगा। तो मैं बोला जो कि भाई 15-15 लाख दोनों का होता है, तो आप 30 लाख दे दो। तो बोलता है वो 20 लाख। तो बोला 20 लाख पहले दे दो, 10 लाख बाद में दे दो। वो जो रिकॉर्डिंग जो हुई है वो उसकी है? जी 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 जी, वो हमारे दोनों भाई के और हमारे तीनों में जो संगठन हुआ हमारे इसमें, और उसी तरीके से जो हमारे में जाल बिछाने चला था, तो हमने भी उसको खिलाफ जो जाल बिछाया उसमें हमने उसको वो रिकॉर्डिंग दी है। और उसने आधे आधे ही वो रिकॉर्डिंग सुनाई है, जो पूरा रिकॉर्डिंग उसने सुनाई नहीं। बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम लोग भी उसका रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड करते थे और वीडियो रिकॉर्ड भी करते थे। तो उसमें हमने उसको बताया कि भाई हम लोग ये जानना चाहते थे कि भाई ये जब ये पैसा देने को आए तब हम लोग एसीबी की कार्रवाई उसके ऊपर कर सके, ताकि वो बड़े बड़े लोगों को जो जो जिसको दिया था उसका नाम हुआ वहां पे बता सके। तो वो दिया भी नहीं रकम और हमने लिया भी नहीं। वो बीच में ये संतोष शेट्टी के पास जाके ये बयानबाजी उसने कर दिया। लेकिन उन्होंने भी तो क्लियर कोई चीज बताई नहीं उनको कि मामला क्या है। जी जी, उसने जहां जहां भी बताया। अभी ट्रायल कोर्ट को भी था, तो ट्रायल कोर्ट को भी आधा अधूरा मालूमात दी। हमने ट्रायल कोर्ट को भी बताया कि ये झूठे दावे चल रहे, इसने आपको आधा अधूरा माहिती दिया है। तो हमने ट्रायल कोर्ट को भी बताया कि ये देखो ये सही में ये दस्तावेज ये है। वहां से उसका मामला खारिज हुआ, वो अपील में चला गया। अपील में भी हमने सेशन जज है काले साहब, उनको भी बताया, उनको भी बाकायदा लेटर दिया, उन्होंने भी सुना नहीं। और हमने हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार साहब को दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, कि यहाँ पे झूठे दावे चलाए जाते हैं और ये धंधा बंद कीजिए, क्योंकि भिवंडी में आज तक में सबसे ज्यादा झूठे दावे यहाँ पे और अपील चल रही है। तो ये धंधे जो है, ये पुलिस प्रशासन, पालिका प्रशासन, नगर सेवक और माजी जो भी है, आमदार खासदार पिछले जो भी है, इनके जरिए सब ये धंधे यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पे जो धंधे चल रहे हैं वो सब बंद कर दिए। नागरिक हैरान परेशान है, लोग 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे दावे में आते, ये ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट में उनकी चप्पलें जिस गई और उनके इतने सालों से मेंटली हैरेसमेंट भी हो रही है। तो हमने वहां पे दिया था और इनके खिलाफ में भी हमने कंप्लेंट कर दी है। ट्रायल कोर्ट अपना ये जो है सेशन कोर्ट के जज साहब, इनका भी हमने कंप्लेंट किया है कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। महाभियोग जो ये कार्रवाई होती है जज के ऊपर, वो सबसे बड़ी कार्रवाई होती है। जैसे देशद्रोही की कार्रवाई होती है, वैसे महाभियोग होती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इनको हमने बताए थे कि भाई ये झूठे दावे यहाँ पे चल रहे हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर? उन्होंने हमारा नाम भी लिया। वो जब भी हम लोग लेटर दिए तो हमको बोले कि आप पार्टी बन जाओ। तो हमने कहा हम लोग थर्ड पर्सन है, इसने पालिका के खिलाफ में कार्रवाई ये दिया है, वहां पे केस दावा दाखिल किया है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं थर्ड पर्सन कि भाई ये गलत चल रहा है। तो उन्होंने हमारा नाम लेकर भी हमको वहां पे हाजिर नहीं किया और वो दावा चलाते रहे। तो इसके खिलाफ में हमने हाई कोर्ट में दिया है। क्या हुआ फिर उसका? फिर आगे कुछ बढ़ा कि अभी तक वो उसके ऊपर भी कार्रवाई बाकी है? नहीं, वहां से मेरे ख्याल से अभी कुछ तो भी पक गए वहां से, तो यहाँ पे कार्रवाई हो गई है। तो आपने देखा कि 28 तारीख को पिछले महीने हुई और 5 तारीख को भी कार्रवाई हुई। तो इतने सालों से 17 से लेके अब तक। बट ये थोड़ा कार्रवाई होने के बाद भी तो फैसला नहीं हो रहा है ना, उनको तो उनकी जमीन नहीं मिल रही है। नहीं, अभी इसमें कैसा है, जो इसके पीछे है, बैनर के पीछे उनका सहयोग जो दे रहे हैं, अभी भी ये राजनेता लोग के पास जा रहा है सहयोग के लिए। तो उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोर्ट भी शामिल रहेगी। मैं तो शंका पैदा कर रहा हूँ कि इसमें कोर्ट के भी बड़े बड़े इसमें जज या वो बोलते हैं न्यायपालिका, ये भी शामिल हो सकती है इसमें, क्योंकि इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा कि ये जो भी कानून यहाँ पे चल रहा है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो ये दावे करोड़ों से पड़े हुए हैं, जज की नियुक्ति नहीं हो रही है, एक जज सब काम संभालता है। या भिवंडी कोर्ट में भी देखेंगे, ट्रायल अपना सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट में पूरे जज नहीं है, एक ही जज सब संभालता है। तो ये इनको एक कमाई का जरिया हो गया है कि सब यहाँ पे केस के दावे आ रहे हैं और थप्पी के थप्पी लग रहे हैं। तो इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसमें लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।
अब जिनकी ये प्रॉपर्टी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए भाई। शौकत अली, किस्मत अली मंसूरी। आप लोग बोलते हैं आपके बारे में कि आपको दिखाई नहीं देता, सही बात है ये? नहीं, मेरा तो पैदाइशी है, जन्म से मैं 100% हूँ। जी। मेरा तो सिविल हॉस्पिटल का वो भी है। जी। और वही सब देख के तो ये लोग मेरे को परेशान किए। अच्छा, क्या क्या परेशानी हुई आपको उन लोगों से? यही हुई कि रईस अहमद अब्दुल गफ्फार ने, इन्होंने 2008 में मेरे अब्बू से लिखा लिया कि लड़का सही है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएगा, कमजोर है। अब वो लिखा के अपने नाम पे कर लिया वो। फिर जब मेरे को मालूम पड़ा महीना 2 महीने में, तो मैं उसके लिए तकरार करने लगा। आपने अब आपके अब्बू से बात नहीं की कि जब प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं? नहीं, बिना मेरी परमिशन के? वो दूसरी औरत के साथ में रहता था, हम लोग अलग रहते थे। हम लोग, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन एक अंधी है, उसको भी नहीं दिखता है, आँख से 100% वो भी है, और वो बिस्तर पे सोई रहती है। तो हम लोग को दिखता नहीं है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? अब सामने वाली पार्टी बड़ी है, उसको दिखता है, बाइक से चलता है, तो वो हर लोग का पैर पकड़ लेता है, मगर सच्चाई नहीं बताता है किसी को। वो सिर्फ अपनी बात बताता है कि मेरी बिल्डिंग पे कार्रवाई लगा दी म्यूनसिपैलिटी, और म्यूनसिपैलिटी के साथ जो हो रहा है वही दिखाते हैं लोगों को ऐसा। मगर म्यूनसिपैलिटी किस वजह से कार्रवाई लगाती है वो वजह नहीं बताते है। अगर वजह बताए तो शायद कोई उसके साथ में ना आए। अगर जिसको भी ये चीज मालूम पड़े अब मेरी वीडियो से, उससे पूरा डिटेल लो कि हम लोग का नाम क्यों बदनाम हुआ। ये मैटर तो ऐसा था, ये प्रॉपर्टी पे तू कब्जा बनाया था, और कब्जा बना के अपना धतिंग कर रहा था, उसके ऊपर मेडिकल चला रहा था पूरे प्लॉट के ऊपर। और आज जब म्यूनसिपैलिटी कार्रवाई करी, जब तेरे खिलाफ में फैसला आया सेशन कोर्ट से, तो सेशन कोर्ट का फैसला तू वहाँ के गांव मोहल्ले को नहीं बता रहे, खाली बोल रहा है कि यार वो म्यूनसिपैलिटी ऐसे ही कार्रवाई कर दी। और म्यूनसिपैलिटी को कभी देखा है आप लोगों ने कि ऐसे ही कार्रवाई कर दी हो? हाँ। कैसे करती है? नहीं करते वो लोग? नहीं, तो अब कैसा है, जो लोग कहीं जाते होते नहीं है उनको क्या मालूम पड़ेगा, मगर मेरे को तो लोग देखे हैं, जानते हैं। जो लोग समझते हैं वो यही समझते हैं कि ये कब्जा किया है ना। मगर फिर भी कुछ लोग हैं कि अब वो बड़ा आदमी देख के कुछ बोलते नहीं है उससे। अगर उन्होंने आपके वालिद से अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्होंने, तो अब तो वो बोल रहे हो कि भाई हमने तो खरीदा है, हमारे पास तो पेपर है, तो फिर कैसे क्या फिर वो ये चीजें? क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके पास भी पेपर है, आपके पास भी पेपर है। तो ये प्लॉट तो मेरे नाम पे हो गया ना। कब हुआ आपके नाम पे प्लॉट? ये 2021 में मेरे नाम पे म्यूनसिपैलिटी करके दी है, और वो मेरे नाम पे होने के बावजूद भी सेशन कोर्ट में वो 15/10 की पावती लगा के अपील में गया। वो 22-23 की पावती क्यों नहीं लगाया? 22-23 की पावती क्या है मतलब? 22-23 में तो मेरे नाम पे था। अच्छा, अगर जब आपके नाम पे नहीं था वो तब की पावती लगी हुई है वहाँ पर ऐसा? उसके ऊपर वो दावा कोर्ट में चल रहा है, तो मैं इसके खिलाफ में भी कंप्लेंट दिया था। आप वो डालिए जो आपके नाम पर है, फिर वो आप भी तो दिखाइए ना उनको। फिर अगर वो पुराना वाला दिखा रहे हो तो आप नया वाला दिखाइए जो आपके नाम पे हुआ है। तो नया वाला दिखाया ना मैं। दिखाया आपने? मैं तो पुलिस स्टेशन में भी दिया, और ये तहसीलदार को भी दिया, और ये पालिका को भी बार बार दे रहा हूँ। क्या बोले फिर वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, अभी हमारे ऊपर दावा है। तो जब मैं पूछता हूँ कि दावा कैसा तुम्हारे ऊपर है, तो बोले अरे वो हम लोग के ऊपर ले लिया ना। अरे तुम्हारे ऊपर ले लिया ठीक है, मगर तुमने क्या चोरी किया क्या उसका, जो दावा तुम्हारे ऊपर हो गया? आप तो इनलीगल का कार्रवाई किए ना। नगर पालिका के लोगों को तो पेपर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है ना, उनको तो पता चल जाता है कि क्या असली है और क्या नकली है। तो जब इनके पास पेपर है, और लेटेस्ट पेपर जो आखिरी होता है वही माना जाएगा, उसके पहले का जो भी है वो तो उसकी तो कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। तो जब इनके पास 2021-22 का जो भी इनके पास पेपर है कि प्रॉपर्टी अब इनके नाम पर है, तो फिर नगर पालिका इतना आनाकानी क्यों करती है? नहीं करना चाहिए उनको। तो नगर पालिका अगर सही रहती तो आज भिवंडी की हालत खराब क्यों रहती, और भिवंडी के गरीब लोग तकलीफ में क्यों रहते? ये जो आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पैसे मांग रहे हो, आरटीआई लगाकर आप लोग उनसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस तरीके की आप लोग उनसे मांगनी कर रहे हो, ये क्या मामला है? ये सब झूठा है। ये सब जो मेरे रोहिदास चौहान मेरे प्रतिनिधि हैं, उनको मैं 2018 में काम दिया, ये मेरे को 2018 मिले, और वहां से ये मेरा कामकाज देखना चालू कर दिए, और वहीं से उसके ऊपर एमआरटीपी हो गई, 18 में हो गई। फिर जब एमआरटीपी हो गई तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, और 20 या 21 में उन्होंने झूठा दावा कोर्ट में ले लेता है, और म्यूनसिपैलिटी उसमें बैठ जाती है कि मेरे ऊपर तो दावा है।
और मैंने उसके लिए उपवासन के लिए लेटर भी दिया कि मैं शासन और प्रशासन के खिलाफ में और जो झूठे दावे चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ में मैं उपवासन पे बैठूंगा। तो पहला जब मैं लेटर दिया तो प्रशासन पालिका को बोली, पालिका हमको पकड़ी कि आप अभी मत बैठो, जब कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा हम कार्रवाई करेंगे। किया उन्होंने कार्रवाई? फिर कहा, वो तो केस का बहाना ले लिए ना। फिर मैं क्या किया, फिर मैं एक बार लेटर दिया, तो 1-1.5 महीने के बाद फिर ये लोग वही काम किए, जो कि तहसीलदार को भी मैं लेटर दिया कि मैं आपके खिलाफ में भी बैठूंगा, क्योंकि आपको भी मैं इसकी मालूमात लेने के लिए लेटर दिया हूँ। तो उन लोगों ने भी पालिका को लेटर दे दिया कि देखो ये क्या है मैटर, उसकी जांच करो। तो म्यूनसिपैलिटी कोई जांच नहीं करी और मेरे को लेटर फिर से दे दी कि आप थोड़ा रुको, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा हो गया, हाँ। फिर तीसरा हो गया, 1-1.5 महीने के बाद फिर तीसरा लेटर दिया आपने? हाँ, कोर्ट को भी दिया, तहसील को भी दिया, प्रशासन को भी दिया और शासन को भी दिया। उस पे भी ये लोग वही काम करने लगे। तहसीलदार भी वही काम, बोले अभी वहां धरना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो पालिका जो है उसमें भी वही लिखत में दे रही, अभी फैसला आने दो। तो जब फैसला आया भिवंडी कोर्ट का, पहला दावा ये भिवंडी कोर्ट में किया था, तो पहले दावे में जब फैसला आया तो म्यूनसिपैलिटी का वकील खुद 20-21 दिन अपने पास रखा हुआ था। और वजह क्या थी, क्यों छुपाया था, उसके बाद जब हम लोग माहिती लगाए तो हम लोग को विधि में मालूमात मिली कि आपका तो कोर्ट से फैसला आ चुका है, उसके ऊपर कार्रवाई लगाने के बाद पता चला आप लोगों को? हाँ, तो हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग को बताया गया। तो मेरे जो चौहान साहब हैं वो भी थे, वो बोले बताओ कौन सा आदेश आया है। तो तुरंत निकाले, बोले देखो ये 4 नंबर में गया है, अभी 4-5 दिन हुआ। हम लोग 4 नंबर में तुरंत आए, उसको चेक किए तो ये मालूम पड़ा कि वो नया जो फाइल होता है उसमें छोड़ो, वो पुराने फाइल में वो ऑर्डर विधि का छुपा के रख दिया गया। तो जब हम लोग 5-6 दिन के बाद रिटर्न वहां से आए तो ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ हाँ, बोले ऑर्डर तो आया है, ऑर्डर आया है तो उसके ऊपर कार्रवाई का देना चाहिए ना लेटर इधर उधर, तो तुम उसको छुपा के रखे हो। फिर छुपाने का काम किसने किया? नगर पालिका ने? म्यूनसिपैलिटी में हुआ। म्यूनसिपैलिटी में हुआ है? हाँ, तो फिर उसके बाद जब हम लोग उस छानबीन किए तो पता चला कि ठीक है रुको, मैं अभी इसको नीचे बीट निरीक्षक को देता हूँ। फिर ये लोग, हम लोग बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन शाम तक वो टेबल पे आया शहर विकास में, फिर टेबल पे आया तो वहां से कितना दिन लग गया, 9 दिन। अब जब 9 दिन लग गया तो ये लोग को 9-10 तारीख का लिए कार्रवाई का इधर उधर लेटर दिए और वो अपील में जा चुका था। वो अपील में अब इनको मालूम रहा होगा तो ये लोग तो दे के हमारे तरफ से वो झाड़ेंगे ना। बराबर, उनको तो पहले से ही पता चल गया होगा कि ऑर्डर आ चुका है, ये लोग उसका पहले ही प्लानिंग करके बैठ चुके होंगे कि क्या करना है अगर सामने बात आएगी तो। तो जैसे ये 10 तारीख को मैं सुना कि ये लोग लेटर दिए तो मैं 10 तारीख को 4 बजे जब देखा कि कार्रवाई नहीं लगी 10 तारीख को, तो मैं 4 बजे पहुंचा तो मैं पूछा क्या आज कार्रवाई का डेट था, तो आज कार्रवाई क्यों नहीं लगी, तो बोले अरे वो तो अपील में गया ना। तो मैं बोला अपील में गया, चलो ठीक है। फिर मैं बोला अपील का जो भी है कागज पत्तर मेरे को दो। क्या किया उसने, क्या अपील की क्या नहीं? क्या किया, फिर वहां पे मैं अपना सब बातचीत करके मैं बहुत सब्र किया, मौला ये तो मसला कानूनी है, वो कानून में ये झूठा हो या सच हो कानून में ही चल रही है। तो अब मैं घर पे आया तो मेरी माँ में से पूछती है कि क्या हुआ, आज तो कार्रवाई होने वाली थी। तो मैं मेरी माँ को थोड़ा दबा के बोला कि थोड़ा अभी 5-6 महीने के लिए ये मैटर आगे चला गया है, यानी सामने वाला आगे कोर्ट में गया है। तो मेरी माँ वहां से लूज होना चालू। ये एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तोड़क कार्रवाई जो अभी हुई थी वो किस वजह से हुई थी वहां पर? सेशन कोर्ट का ऑर्डर था। अच्छा, सेशन उन्होंने ऑर्डर दिया था कि तोड़ो उसको, हटाओ। इलीगल है, बांधकाम इनलीगल है, इसको तोड़ दो। और उसके बाद बांधकाम के लिए था खाली कि पूरी प्रॉपर्टी के लिए था वो? पूरा बांधकाम के लिए था, तोड़ने का। जो बाकी मैटर है वो तो पालिका का है, जो ये बोकस कागज पत्तर है ये हम लोग अभी कोर्ट में मैटर नहीं डाले हैं। ये रईस खुद आगे आगे भाग रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये वही खुद सब जगह पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा है? हाँ, वो खुद जा रहे हैं, हम लोग तो नहीं गए ना। ये रईस खुद पालिका के खिलाफ में जा रहे हैं।
अच्छा, पालिका के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? पालिका तो उसके फेवर में है ना। अरे तो मेरे को दिखाने के लिए जाएगा ना, ये सब साठ गांठ है ना, तो मेरे को दिखाने के लिए तो ये लोग, अरे देखो अभी वो केस कर दिया है, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी ये तारीख है, ये तारीख पे देखते हैं क्या होगा, ये तारीख ऐसे करते करते अपील में भी 1 साल गया, 2 साल ये अपने लोकल कोर्ट में भी गया, 3 साल इन्होंने ऐसे खा गया। फिर जब 3 साल के बाद फैसला 25 में आया 2000, तो फिर कार्रवाई तुम ऐसी लगा रहे हो कि जैसे तुम किसी से डर रहे हो, तुमको किसी से डर लग रहा है कार्रवाई लगाने में। अरे तुमको तो 1 घंटे का काम आप 7 साल लगा दिए। 1 घंटे में कार्रवाई वो पूरी होती, 3 माले की बिल्डिंग 2 घंटे में गिराई गई, और वो 1 माला 2 बार कार्रवाई, तीसरी बार में भी वो अपील में जा रहे हैं हाई कोर्ट में। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साठ गांठ है ऐसा। हाँ, हाँ। आपके ऊपर जो एक इल्जाम और है कि आप 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए आते थे और लेकर जाते थे, ये क्या मामला है? नहीं, ये जो मामला कैसे हो गया है कि ये जो रईस अब्दुल गफ्फार अंसारी है, ये पहले से झूठ के रास्ते ही चल रहा है। उसने जो अभी आपने शौकत भाई को बताया, शौकत भाई ने बताया कि वो दावे दाखिल किए, तो दावे में उसने क्या किया है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और उसने पालिका के खिलाफ में धोखाधड़ी बांधकाम का केस दाखिल किया हुआ है, और कोर्ट भी आंखें बंद करके वो चला रही है। जबकि न्याय सारे लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। जबकि न्याय देवता है जो भारत का न्यायपालिका की न्याय देवता है, उसके हाथ में तराजू है न्याय का, और वो आंख पे पट्टी बांधी है और एक हाथ में तलवार है कि उसको जो भी गुनहगार है उसको मार सके और न्याय दोनों के हक में हो। तो ये जो आंख पे पट्टी न्याय देवता ने बांधी है, तो यहाँ सब आंख पे पट्टी बांध के काम करें, सबने आंख पे पट्टी बांधी है। अच्छा, ये हम लोग बार बार बता रहे हैं कि भाई ये धोखादायक अलग है और अनधिकृत बांधकाम अलग है, तो ये धोखादायक का ही बन रहा है। अच्छा, धोखादायक का नोटिस कब था? इनका था 2015 में जुल्फिकार ने दिया था कि भाई हम लोग जो घर में रह रहे हैं वो धोखादायक हो गया, तो ये हमको रिकंस्ट्रक्शन अच्छा बनाने के लिए आप दे दीजिए। इसने क्या किया, वो नोटिस रईस ने खुद के पास रख ली, जबकि जुल्फिकार के नाम पे थी, वो खुद ने पास रख ली, और 2017 में ये बांधकाम इसने कर लिया, 18 में एमआरटीपी हो गई, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो एमआरटीपी हो गई, डीपीएल हो गया। अच्छा, इसमें इसने क्या किया, दावा दाखिल किया, उसमें ये धोखादायक का ही बता रहे। अच्छा, धोखादायक में क्या हुआ, उसने स्ट्रक्चर ऑडिट भी कराया। नीट एंड एसोसिएशन है भिवंडी में, मंडी में, वो जो जाने माने ये है ऑडिटर, उनके पास से ये झूठे ऑडिट कराए, 2 बार कराए, और 2 बार ऑडिट कराने के बाद हम लोग उनके भी मिले कि भाई आपका ऑडिट लेखा जो बांधकाम का प्रमाण पत्र है उसने केस में दाखिल किया है। तो उन्होंने भी हमको बताया कि भाई मैंने उनको मना किया था कि मेरा जो ऑडिट है, ये लेटर जो है ये आप कहीं भी मत डालो, आपके माहिती के लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनको भी गलतफहमी में रख के इसने कोर्ट में वो जमा डाल दिया। अच्छा, जो नोटिस है 2015-16 की धोखादायक का, बांधकाम किया 17-18 में, और स्ट्रक्चर ऑडिट कराया 2024 में। मतलब कैसा हो गया, बच्चे का शादी हो गया, फिर वो स्कूल में जा रहा है, फिर उसका जन्म हो रहा है। उल्टा चक्र चल रहा है। तो ये भिवंडी में उल्टा चक्र ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सीधा चलने चाहता है तो ऐसी अफवाह फैला के उसको फंसाया जाता है। तो अभी अगला स्टेप क्या, फिर आप लोग क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? आप लोग सिस्टम से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? क्योंकि ऐसा अगर मामला चलता रहा तो ना तो प्रॉपर्टी इनके हाथ आने वाली, ना तो उनके हाथ आने वाली, और फिर नुकसान दोनों का है इसके अंदर। तो ये मामला कब तक चलेगा? फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि फाइनल क्या होना चाहिए? नहीं, अभी फाइनल हमको देखो, हम लोग संविधान से चलने वाले हैं, और हम लोग शुरुआती से अभी तक और आगे भी संविधान से चल रहे हैं और कानून से चल रहे हैं। हमारा जो भी लड़ाई है, हम लोग या हमारे पास देखेंगे कि हम लोग जो अभी दस्ता मैं इस तरफ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उठा के दिखाइए। ये पूरा आप देखिए, ये पूरा का पूरा पेपर इनके पास रखा हुआ है। ये जब से कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी ये आरटीआई ले रहे हैं या जो भी ये कागजी कार्रवाई, सब इनके पास यहाँ पर मौजूद है। जब भी जिसको भी जो भी देखना रहे वो आके इनसे मिलकर देख सकता है डिटेल्स की इनके पास क्या क्या पेपर्स हैं अवेलेबल, क्योंकि ये इतना सारा है, हम आपको एक एक दिखा नहीं सकते वीडियो के अंदर। जब जब जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जी आगे। ये तो चौथा हिस्सा है, इसके 3 हिस्से तो अभी घर पे पड़े हैं। ये जो मेन है वो हम लोग लाए हैं कि कोर्ट को हमने कितने बार दिए, ये पालिका को हमने कब कब दिए, आयुक्त को हमने कब दिए, विधि विभाग को हमने कब दिए, और पुलिस प्रशासन को हमने कब कब दिए, वो सबको हम यहाँ पे लेके आए। 2021 में इनके नाम पे ऑर्डर हुए, वो भी है इसमें। तो इसने क्या किया, 2015 का नोटिस लगा के 2024 का स्ट्रक्चर ऑडिट लगा के ये दावे चल रहे हैं। हमने कोर्ट को भी बताया, पालिका को भी बताया कि 124 2021 में शौकत के नाम पे हो गया, तो दावे में कैसे चल रहा है। तो निकालने के लिए हमने लेटर दिया बाकायदा 4 नंबर में और विधि में कि भाई 124 तो निकाल दीजिए उसमें, जबकि शौकत के नाम पे। उन्होंने युवराज पाटिल ने लेटर देने के बाद भी युवराज पाटिल ने काम नहीं किया। पहले सोनावने था, सोनावने ने भी काम नहीं किया, तो हमने उनके खिलाफ में कंप्लेंट कर दी कि ये आपका पैनल वकील जो है काम नहीं कर रहा है, इसको निकाल दीजिए। फिर उसको निकाल के युवराज पाटिल का वहां पे ये हुआ, पदोन्नति हुआ, तो वो भी वैसे ही काम कर रहे थे, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आज के तारीख में वो सेशन कोर्ट में अभी चला गया, हाई कोर्ट में भी चला गया है। आज के तारीख में हमको पता चला कि वो हाई कोर्ट में गया है, तो हाई कोर्ट में भी बाकायदा इनके जो वकील है एसबी पटेल को भी हमने बताया था कि पटेल साहब ये आप गलत कर रहे हैं, तो एसबी पटेल ने भी हमारा सुना नहीं है।
और एसबी पटेल ने भी हमको कोर्ट में पूछा था, उसका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वो भी बोल रहे थे कि आप बैठ के सुलह कर लो। जब बैठ के सुलह करने की बात आती है तो ये पैसे की लेन देन की बात नहीं आती है। अच्छा, उनको भी बताया हमने कि आप जो गलत ये चल रहे हैं, इनका हमारे यहाँ जानी माल हालत देखो और उसका जानी माल हालत देखो, आपको पता चल जाएगा कि सच में इसमें पॉलिटिक कौन है और अन्याय किसके ऊपर हो रहा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे इमाम जो आपके बारे में बोल रहे हैं, संतोष शेट्टी जो बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? नहीं, जो ये इमाम अंसारी जो है वो मैं उनको जानता नहीं हूँ। संतोष शेट्टी को मैं पहले से जानता हूँ, एक कारपोरेटर था तब से, क्योंकि 2015 में एक कोई कोंडाबत्ती कोई लेडीज थी, इनको ये हैरेसमेंट कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे आते थे, हम लोग अखिल भारतीय सेना डैडी के यहाँ से हम लोग है। तो एक हमारे पास वो कंप्लेंट आई कि आप डैडी के यहाँ पे पक्ष में है, तो हमने सुना है कि डैडी गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो वहां पे वो दगड़ी चाल में आई थी, तो वहां से वो हमारा संपर्क हुआ कि डोंबली में नजदीक रहते हैं भिवंडी के, तो हमारे पास आई। तो हमको बताया उन्होंने कि भाई ये हमारी जमीन है गांव में या यहाँ पे कहीं। तो कुंडावती ने जो थी, लक्ष्मी कुंडावती ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उनको भी ये हैरेसमेंट कर रहा था। तो हम लोग बाकायदा उसके केबिन में गए, संतोष शेट्टी के पद्मानगर में ऐसा कुछ एरिया है, बहुत साल हो गए उसको 2015 में। तो हम लोग उसको बताया कि भाई अगर तू तकलीफ देगा तो तू तकलीफ में आ जाएगा। तो तभी से इसने छोड़ दिया। और अभी ये जो मामला उठा है, तो ये संतोष शेट्टी जाने बगैर इसमें ये इन्वॉल्व हो गया। इसको पहले मालूम करना मांगता है। ये जिम्मेदार यहाँ पे पदाधिकारी रह चुका है, नगर सेवक रह चुका है और अभी भी कोई पार्टी का पदाधिकारी है। तो इसने एक पहलू नहीं देखना चाहिए था, दोनों पहलू देखना चाहिए था। और हमारा नंबर है, संपर्क नंबर है, वो हमसे संपर्क भी कर सकता था कि भाई ये फला फला आप यहाँ से आते हैं, क्या मैटर है, ये जो बता रहे हैं क्या है, इसमें कुछ सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं। ये जो इमाम अंसारी है, उसको भी मैं नहीं जानता हूँ कौन है। वो भी बोलता है आरटीआई मारता है। आरटीआई कोई मारने वाली चीज नहीं है, वो एक हथियार है। वो हथियार का इस्तेमाल करके सच निकालना चाहिए। अभी आरटीआई मारना नहीं है। और उसमें ये भी बोला है वो कि वहां से आके वो खंडनी वसूल करता है। हम लोग यही बताना चाहेंगे कि भाई अभी जो इल्जाम हम पे लगा है कि 10-15 हजार रुपए लेके भी जाता था, तो जब भी बोलता था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि 500 रुपए आप हर बार लेके जाओ। अभी 500 रुपए के ऊपर 1 रुपया वो नहीं देने वाला है। वो 15,000 मेरे को कैसा देगा? और 15,000 नहीं दे पा रहा है, 500 रुपए नहीं दे पा रहा है, वो 30 लाख कैसे देगा? तो हमने ये जाल बिछाया था हमारे तीनों से। 30 लाख का जो अमाउंट था वो असल में एक जाल था, वो लेना नहीं था उनसे, वो वसूली नहीं थी। नहीं, वो जब हमको देने वाला रहता तो हम लोग एसीबी से कार्रवाई कराते थे। काफी जब कोई देता है, आपने अभी बताया कि जब कोई देता है तो कहीं फॉल्ट रहता है उसके, वो अगर कुछ गुनाह किया रहता है तो वो गुनाह छिपाने के लिए वो एवज पैसा देता है। तो ये गुनाह किया है बहुत सारे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पुलिस पालिका और न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का भी, अपना हाई कोर्ट का भी वो दिशाभूल किया है। तो मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने मेरी इंक्वायरी के बजाय उसकी इंक्वायरी लगानी चाहिए। और महापालिका में और पुलिस प्रशासन में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, और सेशन अपना ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट भिवंडी, तो हाई कोर्ट ने उनका भी इंक्वायरी निकालना चाहिए कि कितने केस पेंडिंग बचे और क्यों पड़े हैं, ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं लोगों से ये बताना चाहूंगा कि अगर आरटीआई जो है उसमें गलत भी करने वाले हैं और सही भी करने वाले हैं, लेकिन अगर सही कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर ब्लेम होता है, गलत करते हैं उसको दे के ये लोग निकल जाते हैं। तो ये सब ऐसा मामला है इसमें। तो जिनका नाम आया था कि रोहिदास चौहान जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी बात आपने सुन ली। जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है, जो मेरे पीछे बैठे हैं, नाबीना है, वो उनकी भी बात आपने सुन ली। अब इन दोनों की बातें सुनकर, और जो पिछला जो वीडियो एक चला था न्यूज चैनल पर, वो वीडियो देखिए और इनकी बातें सुनिए। अब आप लोग खुद फैसला कीजिए कि इसमें सही कौन है और गलत कौन। और दूसरी बात, जो रईस मेडिकल वाले हैं, या जो इमाम अंसारी हैं, या जो संतोष शेट्टी हैं, या फिर इससे इन्वॉल्व जो भी है, जो भी पर्सन, अगर उनको ये वीडियो देखने के बाद उनको भी ऐसा कुछ लगता है कि नहीं भाई ये जो बोल रहे हैं इसमें भी कुछ 19-20 है, कुछ गलत है, कुछ सही है। मैंने जब यहाँ की वीडियो डाला था तो मैंने खुद उसमें बोला था कि अगर किसी को लगता है कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो गलत है, तो जिनको सही जानकारी पता है वो प्रूफ के साथ आए, हमारे साथ बैठकर हमारे चैनल पर वो चीज़ दिखाएं। हम हर चीज़ पूरी भिवंडी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे भी हमारा यही कहना है कि अगर आपको भी कुछ लगता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर इसमें भी कुछ कम ज्यादा है, या कुछ गलत है, या कुछ सही है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे।